नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देखा गया है कि हमारे इस क्षेत्र में पेट्रोल डीजल को लेकर लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर ऐसी कई रील्स चल रही है जिसको देखकर लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। ईरान ने जो तेल के आवागमन का रास्ता है उसको बंद कर दिया है, ऐसी रील्स चल रही है। और भारत के पास 20 से 25 दिन का ही तेल बचा हुआ है, पेट्रोल हो या डीजल हो। 20 से 25 दिन का ही बचा हुआ, जिसको लेकर पेट्रोल पंपों पर काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है। लोग बड़े बड़े ड्रमों में भरकर पेट्रोल को ले जा रहे हैं। ऐसा कयास लगा रहे हैं कि पेट्रोल के दाम लगभग 1 लीटर 500 रुपये के आसपास तक पहुंच सकता है, जिसको लेकर लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। तो ये खबर आपको सचेत करने के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है। क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ हो रहा है? इसी से जुड़ा हुआ हमने इस पूरे मामले को आपके बीच लाने का प्रयास किया है। हमने पेट्रोल पंप संचालकों से बात की है, क्या वो कह रहे हैं, क्या वास्तविकता में कुछ ऐसी स्थिति है? तो आप घबराएं नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। होली के त्यौहार में जो तेल सप्लायर के ट्रक होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो 2-3 दिन के अवकाश पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से तेल के आवागमन में कुछ समय का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब वह अवरोध धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है, जिसको लेकर आवागमन फिर से शुरू हुआ। ऐसी कोई भी स्थिति भारत में नहीं है कि आपको तेल सप्लाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। तो पेट्रोल पंप के संचालकों को भी आप सुनिए और ऐसी अफवाहों से बचें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। झाबुआ हिट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं आज आपके बीच जो पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, इसके लिए मुखातिब हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे थानला शहर में पेट्रोल डीजल को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। होली का त्यौहार होने से पेट्रोल डीजल जिन वाहनों से आता है, उनके ड्राइवरों की थोड़ी छुट्टी जैसा होने से थोड़ी सी आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन इसको कुछ लोगों ने अफवाहों के माध्यम से ईरान युद्ध से जोड़ा है, लेकिन न तो हमारी तेल कंपनियों के पास तेल की कोई कमी है और न किसी प्रकार का कोई तेल संकट है। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी ग्राहकों को और इस चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसी तेल की कोई कमी नहीं है, न ही तेल का कोई संकट है और न ही किसी और प्रकार की कोई भ्रांति है। तो अफवाहों से सावधान रहें और सभी किसी भी प्रकार से, चूंकि यह तेल पेट्रोल डीजल का अत्यधिक भंडारण भी, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो अत्यधिक भंडारण भी न करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना भी न हो और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, तो आप लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने रूटीन में जो रोज खपत होती है उस हिसाब से गाड़ियों में तेल डलाकर नियमित चलें और किसी प्रकार का कोई तेल संकट नहीं है। और यह लोगों की ऐसी आपाधापी और अफवाहों से पेट्रोल पंपों पे निरंतर भीड़ बढ़ रही है और लोग उसका स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा न करें, यह मेरा सभी से अनुरोध है। और पुनः मैं सबसे कहता हूं कि यह कारण सिर्फ होली के कारण जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में गड़बड़ हुई है उसके कारण ऐसी थोड़ी सी स्थिति बनी है, मगर इसको अन्यथा न ले। न कोई युद्ध की स्थिति है, न तेल का कोई संकट है। आप सभी इन पेट्रोल उत्पादों का उपयोग जितना गाड़ियों में लग रहा है उतना नियमित करें और ये नियमित सप्लाई जारी रहेगी। आप सभी दर्शकों को पुनः होली और आने वाली शीतला सप्तमी और दशा माता की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थांदला क्षेत्र की समस्त जनता से मेरा विनम्र निवेदन है
ये जो अफवाहें चल रही है डीजल पेट्रोल के शॉर्टेज की, वह केवल अफवाहें हैं। मेरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारियों से प्रत्यक्ष चर्चा हुई है। किसी प्रकार के आप पैनिक न होते हुए अवैध संग्रहण न करें, और आपकी सेवा के लिए सभी ऑयल कंपनियां सदैव तत्पर है और इसी प्रकार से सप्लाई लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद। पेट्रोलियम से आदित्य जैन, इंडियन ऑयल का हमारा पेट्रोल पंप है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा ना करें। सप्लाई अच्छे से आ रही है, माल बराबर से मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, आराम से आएँ, घबराएं नहीं, सारा अवेलेबल है।